भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो गवा में मैच हो रहा था तीसरा, वो ड्रा हो गया। ड्रा हो गया, उसके कुछ अपने रीज़न थे, क्योंकि जब भी मैच स्टार्ट हुआ था तो बीच-बीच में बारिश आ जाती थी, जिसकी वजह से मैच सही से नहीं हो पा रहा था। और जब बारिश बंद होती थी तब जो खेल होता था उतना सफिशिएंट नहीं था जो मैच को एक रिज़ल्ट दे सके। तो इसकी वजह से टेस्ट मैच ड्रा हो गया। दोनों कप्तानों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब ये मैच ड्रा होना चाहिए। उसका रीज़न ये था कि जब पहले 3 दिन जिस हिसाब से गेम चला, उस तरीके से टीम इंडिया इस गेम में काफ़ी ज़्यादा पीछे थी और ऑस्ट्रेलिया आगे चल रहा था। मगर जिस तरह से चौथे दिन माहौल बदला, इंडिया ने फॉलो ऑन हटाया और ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए बुलाया और ऑस्ट्रेलिया के विकेट लगातार गिरते रहे और 89 पर 7 विकेट हो गए। तब यहाँ पर इतना माहौल बदल चुका था तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया अब इस मैच पर पकड़ बना चुका है। मगर फिर वही बारिश के चलते इस टेस्ट मैच को रोकना पड़ा। नहीं तो 275 रन केवल इंडिया को जीतने के लिए बनाने थे और 275 रन में मामला 50-50 था। इंडिया बना भी सकता था, ड्रा भी कर सकता था। हारने के चांस बहुत कम थे, क्योंकि इतने कम टाइम में सारे विकेट इंडिया के नहीं गिरते। मगर ये मौका ज़रूर था इंडिया के पास 50% कि इंडिया इस मैच को जीत सकता था और 50% में ड्रा या हार भी हो सकती थी। तो इस टेस्ट मैच का अगर फीडबैक देखा जाए तो एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे बैट्समैन सही से बैटिंग नहीं कर पाए, मगर उन बैट्समैन ने बैटिंग ज़रूर की है जिन पर हमें भरोसा नहीं था। केएल राहुल जो कि अपने टेक्निक के लिए जाने जाते हैं, तो केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा 84 रन बनाए थे। इसके बाद जडेजा ने 77 रन बनाए, उसके बाद आकाशदीप ने 27 रन बनाए, फिर बुमराह ने भी उनका साथ दिया। तो इस तरीके से फॉलो ऑन आकाशदीप बुमराह ने भी अपनी मेहनत करके 39 रन की पार्टनरशिप की, जिसकी वजह से फॉलो ऑन बच गया। अगर आपको क्या लगता है, अगर ये इंडिया फॉलो ऑन खेलती तो आप ये मान के चलें कहीं ना कहीं चांस इंडिया के हारने के बन जाते, क्योंकि फॉलो ऑन खेलने का मतलब अगर ये कल ही आउट हो जाते तो आधा या पौन घंटे का टाइम होता ऑस्ट्रेलिया के पास। तो अगर वो इंडिया के 2 या 3 विकेट भी ले लेती तो आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। क्योंकि इस टेस्ट मैच में अगर सबसे बड़ी बात रही तो बारिश के बीच बीच में बारिश आती रही, जिसने इंडिया को बचाया। मगर चौथे दिन जब इंडिया को लगा कि इंडिया अपने स्टेबल पोजीशन पर आ गया, इस मैच को आगे निकालने की कोशिश करेगा, फिर बारिश आ गई। उस बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया, नहीं तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो इस टेस्ट मैच में इंडिया की बैटिंग ही खराब रही और बाकी बॉलिंग अगर देखी जाए फर्स्ट इनिंग में तो ठीक ठाक की, थोड़ी सी फील्डिंग में मिस्टेक हुई, नहीं तो इस वजह से इंडिया आराम से ये मैच निकाल सकता था। और बाकी कंडीशन की बात की जाए तो इंडिया के लिए हमेशा हेडक बन के बिल्कुल लग गए हैं। अब वो इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ भी फॉर्म में आ गए हैं, लाबुसैने भी हाफर सेंचुरी बना चुके हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो भी खेल रहे हैं, मैक्सोनी भी खेल रहे हैं। तो उनके सारे बैट्समैन और बॉलर सारे फॉर्म में हैं। और हमारे यहाँ का बैट्समैन सबको तो नहीं कह सकते कि फॉर्म में है, हाँ, मगर ये है कि कुछ खेल रहे हैं, कुछ और अच्छा कर सकने की उम्मीद है। बॉलर अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक फाइट कर रहे हैं। तो अब तीसरा टेस्ट मैच हो चुका है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे टेस्ट मैच, जो कि 26 तारीख से स्टार्ट होगा। वो भी काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट मैच होने वाला है। बस उम्मीद ये है कि रोहित और कोहली उसमें ज़रूर कुछ ऊपर से करें, क्योंकि जब तक शीर्ष क्रम नहीं चलता है तब तक बैटिंग में वो बात नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए। क्योंकि शीर्ष क्रम चलने का मतलब इंडिया हमेशा 400 पार होता है। शीर्ष क्रम अगर नहीं चलता इंडिया का तो इंडिया बस 200 250 के आसपास रहता है। तो शीर्ष क्रम में अगर रोहित, कोहली और राहुल और शुभमन गिल, ये 4 लोगों में से कोई 3 या 2 भी अच्छे खासे रन बना देता तो इंडिया 400 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर किसी भी टेस्ट मैच में 400 के आसपास इंडिया पहुंच गया पहली इनिंग खेलने के बाद, तो वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में अगर हो रहा है तो इंडिया के पक्ष में भी रहेगा। उसमें इंडिया 50-50% रहेगा, वो जीत भी सकता है, हार भी सकता है, मगर 50% चांस उसके जीतने के बन जाते हैं। अगर इंडिया इसमें 200 से कम रन बना रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर चाहे पैट कमिंस हो या मिचेल स्टार्क हो या बोलैंड हो या जोस हेजलवुड हो, सारे के सारे बेहतरीन बॉलर हैं। और फिर वो मैच भी उनके घर में हो रहा है, तो इस वजह से उनकी जानी समझी पिच है, तो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। मगर इंडियन बॉलर भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जो जसप्रीत बुमराह को हम लोग देखें तो जसप्रीत बुमराह के लिए कोई पिच कोई बॉल मायने नहीं रखती, वो हर जगह अपना सेम प्रदर्शन करते हैं। तो शायद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर इस 39 रन की जो पार्टनरशिप की उससे फॉलो ऑन बचा और उससे इंडिया के स्टेबल पोजीशन पर आया। अदरवाइज़ इस टाइम कंडीशन दूसरी होती और जो मैच ड्रा हुआ है वो उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता। तो अब ये देखने वाली बात है जो अगला टेस्ट मैच होने वाला है उसमें क्या फिर से टीम में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी रविचंद्र अश्विन ने तो संन्यास ले लिया है टेस्ट मैच से। मगर ये भी अच्छा नहीं हुआ,
कि रविचंद्रन अश्विन ने बिना टेस्ट मैच खेले ही संन्यास ले लिया। अगर वो किसी टेस्ट मैच में खेल रहे होते, संन्यास लेते, तो हम सबको ज़रूर अच्छा लगता, मगर उन्होंने बैठे-बैठे संन्यास ले लिया है। थोड़ा-सा हम लोगों के लिए बुरा है, क्योंकि अश्विन इंडिया के बहुत बड़े गेंदबाज थे, ऑफ स्पिनर थे और इंडिया के सेकंड सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए भी थे। अगर देखा जाए तो कुंबले के बाद नंबर 2 पर वही आ गए थे, जिन्होंने 750 प्लस कुछ विकेट ले रखे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाज हैं। क्योंकि टेस्ट मैच की जब भी बात की जाएगी तो अश्विन और जडेजा, इन दोनों लोगों का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि टेस्ट मैच अश्विन और जडेजा के बिना इंडिया ने बहुत कम या बहुत रेयर ऐसे होंगे जो जीते होंगे। अदरवाइज़ टेस्ट मैच जिताने में रविचंद्रन अश्विन और जडेजा का महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि ये बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं अश्विन की कमी जब ज़रूरत होगी तो ज़रूर खेलेगी। अब देखने वाली बात है अश्विन की जगह कौन आता है, कब आता है। मगर अश्विन जैसा बेहतरीन खिलाड़ी अब इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगा इंडिया का, आने वाले टाइम में ज़रूर पता लगेगा कि कोई इससे बेटर आएगा कि नहीं। मगर अभी जो ये कमी हुई है, अभी इतना बेहतरीन स्पिनर इंडियन टीम में नहीं है, जो काम अश्विन कर रहे थे। तो दुःख की बात ये है कि उन्होंने बैठे-बैठे संन्यास ले लिया। अगर कोई टेस्ट मैच खेल कर 5 विकेट हॉल लेकर या कोई अच्छा प्रदर्शन करके संन्यास लेते तो सारे भारतीयों को ये बहुत अच्छा लगता है कि उनका सुपरस्टार इस तरीके से संन्यास ले रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।